हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। तो बेटा, इस सेशन में जो चल रहा है हमारा, चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्सरसाइज देख रहे थे 2.2 और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट की क्लास अगर जिस बच्चे नहीं देखें तो वो देखें प्रॉपर होने, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा फॉर्मूले और प्रॉपर्टी दोनों का यूज होना है। ठीक है, तभी जाके बात समझ में आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन के 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। रूट के अंदर ही है दोनों चीजें ना, ये रूट के अंदर ही है। ठीक है सर। चलिए जी, अब इसमें क्या करना है बेटा? तो मुझे ये वन को हटाना है। तो वन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे बेटा, आपको याद हो तो, है ना। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बताया था साइन की फॉर्म में। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बताया था। यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका एंगल आधा हो जाता है यहाँ पे। हाँ सर, बताया था। ऐसे ही अगर मैं कहूँ यहाँ पे कॉस थीटा, तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने आपको ये भी बताया था कॉस थीटा, कॉस टू थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा ले लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, साथ के साथ प्रॉपर्टी। तो मैंने सारी चीज़ें साथ लेके चल रहा हूँ, प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है सर, 1 माइनस, अब यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या लगाएंगे हम? ये लगा देते हैं साइन वाला। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 हो जाएगा बच्चे। हाँ सर, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की जगह पे कौन सा लगा दें? देखो यहाँ पे 1 उड़ाना है, 1 हटाएंगे तो कौन से उड़ेगा, ये बताओ मुझे। सर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस के 1, इससे उड़ेगा। ठीक है सर, समझ गए। तो यहाँ पे इससे उड़ाओगे आप, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस के 1, ठीक है ना। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो, इसे ब्रैकेट को ओपन करोगे आप, तो 1 से 1 हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 बचेगा। नीचे 1 से 1 हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 बचेगा, ये आ जाएगा ब्रैकेट। तो 2 से तो 2 हट गया, तो बेटा अब इन्हें बाहर निकालोगे, बाहर मत निकालो अभी, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो अब बाहर निकाल लो चाहे, तो बाहर निकालोगे तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा। 10 से 10 कंपेयर हो जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा हमारा? एक्स बाई 2 आएगा। क्या आएगा? एक्स बाई 2। तो यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। सर इतना आसान है? हाँ, आपको प्रॉपर्टी और फॉर्मूले सब कुछ पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लेते हैं बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 क्या है? टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, ये है। ठीक है सर, अब क्या करें सर? इसमें क्या करें? तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स है। तो अब क्या करें बेटा? टेन लेके आना है हमें, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। तो क्या करें सर, आप ही बताओ, हम करें क्या? तो एक काम करो, ऊपर नीचे कॉस एक्स से डिवाइड कर दो इसे, है ना। शांत नहीं बैठना है बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स है, और हमने ये सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। इसे भी कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, और इसे भी कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे नीचे भी सेपरेटली कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, माइन प्लस साइन एक्स को भी हमने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई।
ठीक है, अब क्या बचा सर फिर यहाँ पे डिवाइड करने के अलावा? तो यहाँ पे देखो बेटा, तो टेन इनवर्स, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 माइनस 10x हो जाएगा ये। यहाँ पे बेटा 1 प्लस 10x हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। अब क्या करें सर यहाँ पे? तो बेटा 1 को π/4 ले सकता हूँ मैं। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ देखो ये टेन इनवर्स तो है ही, ठीक है। और मैं बेटा अगर 1 को 10 π/4 लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत है? क्यों सर? π/4 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही तो होती है। 1 की जगह पर मैं 10 π/4 लिख सकता हूँ। और माइनस के क्या है बेटा? 10x है। क्या है? 10x है अपॉन, यहाँ पे बेटा 1 की जगह पे 10 π/4 लिख दूँ? नहीं, इसे अभी रहने दो ऐसे ही। तो 1 प्लस, यहाँ पे 10x है तो यहाँ पे 1 भी तो होगा, तो 1 इंटू 10x कोई फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं 10 π/4 लिख दूंगा। और यहाँ पे भी क्या है? 10x है। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। मैंने कोई चेंज नहीं करा। यहाँ पे 1 था, 1 की जगह पे मैंने 10 π/4 लिखा, तो 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है बेटा। माइनस के 10x है, 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 10x कर दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है? 10 π/4, और ये क्या है? 10x है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। अगर माय डियर ये बात समझ में आपके आ गई है, ये बात आपके अगर समझ में आ गई है तो क्या करेंगे हम? तो अब ये फॉर्मूला किसका हो गया सर? हमको क्या पता किसका हो गया फॉर्मूला? बेटा ऐसे ना बोला करते। आप एक बात बताओ, 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये तो पता है हमें, 10a माइनस के 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। यही तो होता है। हाँ सर, यही होता है। क्या यही होता है? हाँ सर, यही होता है। ठीक है, तो यही तो है बेटा, वो 10a माइनस के 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10b हो जाएगा। ठीक है, तो 10 इनवर्स, तो ये किसका हो जाएगा बेटा? 10 π/4 प्लस के x का हो जाएगा। 10 से 10 कंपेयर हो गया, तो π/4 प्लस के x। तो बस ये आपका आंसर हो गया। और सॉरी, ये माइनस का होगा ना? हाँ, यहाँ माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा यहाँ पे। तो मैं फॉर्मूला भी साथ के साथ, तो क्या हो जाएगा ये? तो π/4 माइनस के x आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब इसे करना शुरू करो कि सर कैसे करें, इसे आप बताओ तो सही जरा। देखो, tan इनवर्स x अपन रूट ए स्क्र माइनस का एक्स स्क्र है, इसे हटाना पड़ेगा नीचे से। तो कैसे हटाएंगे सर, ये आप ही बताओ आप हमको। देखो बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चनों पे बार बार, ठीक है ना? तो आराम से समझ में आने लगेंगी चीज़ें। मैं देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। क्या पुट करूँ सर? x बराबर साइन थीटा कर दूँ, तो a भी साथ में करो उसके साथ। क्या? x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं, तो अब क्या मिलेगा हमें? तो सर अब देखो क्या मिलेगा, tan इनवर्स, यहाँ पे a साइन थीटा हो जाएगा x की वैल्यू, नीचे रूट के अंदर ए स्क्वेयर, तो बेटा ये ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ में आई या नहीं आया? हाँ सर, ये तो आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो यहाँ पे ये tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है सर, और ए साइन थीटा ऊपर चल ही रहा है, नीचे इसमें से ए कॉमन आ जाएगा। हाँ सर, ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर ही कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ए स्क्वेयर, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बचेगा यहाँ पे। ये ब्रैकेट के अंदर ही तो था, बोलो हाँ ना। ए साइन थीटा तो ऊपर ही है, यहाँ पे हमने ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया अंदर ही, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, इधर लेते हैं इसे, ठीक है ना? इधर करते हैं, तो ये क्या आएगा बेटा? tan इनवर्स होगा। ठीक है सर, ए साइन थीटा होगा। क्या होगा जी? ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वेयर को बाहर निकालेंगे तो ए आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वेयर थीटा होता है। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? कॉस स्क्वेयर थीटा होता है। ए स्क्वेयर से बाहर निकालेंगे वर्ग से, तो ए आएगा खाली, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वेयर थीटा होता है। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? tan इनवर्स ए साइन थीटा तो ऊपर है ही सर, और नीचे क्या हो जाएगा? ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? तो ये होता है सर tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan से tan कंपेयर हो जाएगा, तो हमारा बचेगा थीटा।
क्या बचेगा, थीटा बचेगा। सर थीटा बचेगा, हाँ। अब थीटा की वैल्यू निकालो, ये तो लेट करा था ना हमने, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ए तो एक्स के नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। चलिए जी, ठीक है ना, मेहनत करेंगे आप बार बार, आप वीडियो आपके पास ही रहेगी तो देख सकते हो। ठीक है, अगला आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे हम। किस पे आएंगे जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 10 क्या है जी, टेन इनवर्स, क्या है जी, टेन इनवर्स 3a² एक्स, 3a² एक्स माइनस के एक्स का क्यू अपॉन ए का क्यू माइनस 3ax², ये हो गया, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस के एक्स का क्यू अपॉन ए का क्यू माइनस के 3ax² हो गया। अब बेटा इसमें नज़र बताओ, नज़र डाल के किसका फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको, जल्दी बताओ किसका नज़र आ रहा है। सर इसमें नज़र तो बेटा फॉर्मूला, इसका मतलब आपने 11th क्लास के अच्छे से पढ़े नहीं है। देखो टेन 3θ का फॉर्मूला बताओ आप मुझे, टेन 3θ का, तो वो होता है बच्चे 3tan माइनस के टेन का क्यू थीटा, ठीक है सर, अपॉन 1 - 3tan² थीटा, ये होता है। ठीक है, परेशान मत हो बेटा, जो मैंने जितना बताया ना इतना अच्छे से पढ़ लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान, और उन्हें एक बार फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेना। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे tan 3θ बनाने के लिए तो x इक्वल टू क्या लेट कर दूँ, तो हम पुट कर देते हैं बेटा x इज इक्वल टू, अब ये चल रहा है ना तो अब समझ में आ गया होगा, ए tan थीटा पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ए tan थीटा। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाले में करा था हमने। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहाँ से बेटा हम साथ के साथ निकाल लेते हैं थीटा, तो थीटा क्या होगा सर, ये होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई, तो ये हम बाद में रख देंगे थीटा की वैल्यू। ठीक है सर, अब यहाँ पर रखना स्टार्ट करो बेटा, टेन इनवर्स, अब यहाँ पे बड़ी सावधानी पूर्वक आपको रखनी है वैल्यू बेटा, एक्स की जगह ही रखना है हमें, तो 3a² तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स की जगह पे ए tan थीटा रखना है, तो इंटू ए और इंटू tan थीटा ही हो गया। ठीक है सर, माइनस एक्स की जगह पे ये रखना है ए tan थीटा, तो ए का क्यू हो जाएगा और tan का क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा ए की जगह, ए की क्यू तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, -3 इंटू ए, एक्स की जगह आ जाएगा ए tan थीटा, तो a² हो जाएगा ये, और tan² थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बड़ी सावधानी से आपने रख दी वैल्यू। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बना सर, ये tan इनवर्स, तो 3a का क्यू tan थीटा बना सर, माइनस के a का क्यू tan क्यू थीटा बना। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बना बेटा, तो a का क्यू माइनस की 3a का क्यू tan² थीटा बना। ठीक है सर, अब ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, a का क्यू कॉमन आ जाएगा सर, आ जाएगा तो ले लेते हैं, तो tan इनवर्स, तो यहाँ से बेटा a का क्यू कॉमन आ रहा है, तो a का क्यू कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे बेटा, 3tan थीटा माइनस की tan का क्यू थीटा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेटा, a का क्यू कॉमन आ रहा है, तो a का क्यू यहाँ कॉमन ले लिया, तो 1 - 3tan² थीटा, ये बचा, तो a का क्यू से हमने a का क्यू कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब जैसे हम आगे आए तो बेटा tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, देखो, अरे देखो बेटा, एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। देखो 3tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा और अपॉन 1 - 3tan² थीटा, तो किसका होता है, tan 3θ का होता है। ठीक है सर, समझ गए, तो ये हो गया tan 3θ का। ठीक है ना, tan से tan कंपेयर हो गया बच्चा, तो ये आ गया 3θ, और थीटा कितना दिया था हमने, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए,
तो ये हो जाएगा बेटा 3 tan इनवर्स x अपॉन ए आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने थीटा की वैल्यू भी रख दी। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया जी, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर, बात समझ में ये हमारे आ गई है अच्छे से। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हम किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है सर, चलिए सर, हमें करना तो है बेटा, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार प्रैक्टिस करो, परेशान नहीं होना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखेंगे। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 2 cos, क्या है 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है ना, 1/2। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व करना है। क्या है बेटा हमारा क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 और ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये बताओ, ये पढ़ा है हमने कहीं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ी है ना पीछे, सबसे पीछे। तो साइन इनवर्स 1/2 किसकी होगी, π/6, और π/6 माइनस π/2 और π/2 के बीच में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बेटा? अब ये मत कहना कि सर नहीं पढ़ा है, ये गलत बात हो जाएगी। देखो मैं कहूँ साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है? आपने कहा सर 30 की होती है, हम π/6 बोल सकते हैं। और π/6 जो होता है, साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो उस रेंज में पड़ेगा, हाँ सर पड़ेगा, तब तो ये π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पीछे की क्लास देखना, चैप्टर 1, tan इनवर्स 2 cos, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 π/6 आ जाएगा। ठीक है, 2 या 6, तो ये हो गया। ठीक है, तो बेटा ये आ गया tan इनवर्स 2 cos π/3 आ गया। क्या आ गया, π/3 आ गया। तो π/3 वैल्यू किसकी होती है, 1/2 की। π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 होती है। ठीक है ना सर, ये तो बड़ा सिंपल निकला। हाँ सिंपल था ही। तो ये आ गया बेटा हमारा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है सर, π/4 की होती है। किसकी होती है, π/4 की होती है। बस ये आंसर हो गया। अब π/4 ऐसी मत लगाने देना बेटा, π/4 रेंज में भी पढ़ना चाहिए। किस में पढ़ना चाहिए, रेंज में भी आना चाहिए ना, 10 की में। हाँ सर 10 की रेंज में ही तो आ रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में आती है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बड़ा सिंपल है। हाँ बेटा सिंपल तो है ही। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बेटा कॉट tan इनवर्स ए प्लस के कॉट इनवर्स ए। क्या कहानी होगी? ठीक है ना, क्या कहानी होगी? तो देखो बेटा tan इनवर्स ए प्लस के कॉट इनवर्स ए, क्या दिया है, tan इनवर्स ए प्लस के कॉट इनवर्स ए। तो आपने, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, आपको ध्यान हो, हैं आपको ध्यान हो, tan इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 पढ़ा था, है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 पढ़ा था। याद आ रही है बेटा वो प्रॉपर्टी? नहीं आ रही है सर, हमें अपनी तो प्रॉपर्टी गोल हो गई, हमें तो याद ही नहीं है बेटा। बताई तो थी, ऐसे क्यों बोलते हो आप लोग? ठीक है, मैं लिखा भी देता हूँ यहाँ पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे मत बोला करो बेटा। हमने ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 था। हाँ सर, tan इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 था। हाँ सर, ये तो पढ़ा है सर, हमें याद है। और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के सेक इनवर्स एक्स π/2 था। हाँ सर, ये भी पढ़ा है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई भी है और बेटा प्रूफ भी कराई है आपको। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो लग रही है यहाँ पे। हाँ सर, तब तो समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉट, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह π/2 आ जाएगा। बस ये हो गया। और कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता ही होनी चाहिए। कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। बस 0 आंसर आ गया। इतना आसान था ये क्वेश्चन, देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन बेटा इतना आसान था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जी, tan 1/2,
क्या है बेटा, tan 1/2 और ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस के कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ये है क्वेश्चन आपका, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है बेटा, tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस के कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन के 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो एक बात बताओ मेरे शेरों, tan 1/2 तो ठीक है बेटा, बट ये कहानी, ये किसका फॉर्मूला होता है आपको पता होगा ना। tan के लिखाए थे 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले लिखाए थे ना, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। याद आ रहा नहीं आ रहा बेटा, पीछे की प्रॉपर्टी देखना, पीछे की प्रॉपर्टी देखना, सब याद आ जाएगा। tan 1/2, अब ये किसका लिखाया था बेटा, हमने लिखा था ना 2 tan इनवर्स x का लिखा था, तो ये प्रॉपर्टी थी 2 tan इनवर्स x की थी, ठीक है ना। अच्छा सर, और ये किसका हो जाएगा बेटा, 2 tan इनवर्स y का हो जाएगा प्लस के 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, तो यहाँ पे बेटा हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो tan 1/2 तो ऑलरेडी है, 2 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा बच्चे tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। सर ये तो फिर कहानी वहीं पहुँच गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच्चे tan, अब बेटा ये फॉर्मूला किसका है, ठीक है ना, tan x प्लस के tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y लिखाया था ना बेटा, तो वो क्या था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन के 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये लिखाया था, आपको याद आना चाहिए आपको। और एक माइनस का भी तो लिखाया था, tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y, तो वो क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन के 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है, ठीक है। tan से tan कंपेयर हो गया बेटा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, x प्लस वाई अपॉन के 1 माइनस एक्स वाई। बस यही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। सर इतना आसान था? हाँ बेटा, बस प्रॉपर्टी और फॉर्मूला आपको याद हो तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। अब आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप फटाफट नोट करिएगा इसे, फिर बढ़ते हैं आगे को, ठीक है। चलो बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, 1 है, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है, 1 है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है बेटा, x की वैल्यू। किसकी बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। एक काम करते हैं मेरे बच्चों, इस साइन को उधर ले जाते हैं। इस x की वैल्यू बतानी है आपको और इस साइन को उधर ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो सर ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बनेगा। क्या, साइन इनवर्स 1। अब यहाँ पे क्या बना सर, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, π/2 होती है ना, 90 होती है, और माइनस π/2 और π/2 के बीच में आएगी रेंज में, ठीक है, π/2 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताएंगे आप हमको, हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा, स्पेशली किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसे उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/5, ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो क्या होगा, तो बेटा एक चीज़ आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ाई होगी ज़रूर आपको कहीं, कि साइन इनवर्स थीटा प्लस के कॉस इनवर्स थीटा। ये नहीं पढ़ी है, मना मत करना ऐसे कैसे नहीं पढ़ी है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ लिख दूँ, समझ में आ जाएगा ना। साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 पढ़ाया नहीं पढ़ाया कहीं, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है पीछे बेटा हमने। तो मैं यहाँ से कॉस इनवर्स x निकालता हूँ, तो कॉस इनवर्स x निकालूंगा तो π/2 माइनस के साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है बेटा मैंने कहीं, पीछे पढ़ाई है सारी प्रॉपर्टी, देखना पीछे की क्लास, ठीक है। हाँ सर पढ़ाई है आपने, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/5 हो गया। तो बेटा इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे मैं ये नहीं लिख सकता क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से बोलो हाँ या ना। हाँ सर लिख सकते हो। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5, ठीक ना। कॉस इनवर्स x से कॉस इनवर्स x कंपेयर हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। यही क्या होगा, आपका आंसर हो गया।
ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन के एक्स माइनस टू। ठीक है ना, प्लस की टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन के एक्स टू इक्वल्स टू कितना बेटा, पाई बाई फोर। कितना, पाई बाई फोर। ठीक है सर, इक्वल टू में कितना बचे, पाई बाई फोर। अब देखो बेटा, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का ही तो फॉर्मूला हो गया भाई। उसी की तर्ज पे तो लिखा जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो, उसी की तर्ज पे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। क्या बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। देखो ध्यान से, वो फॉर्मूला ही तो है, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन के वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने क्या सर? पढ़े हैं ये फॉर्मूला तो हम। क्या बेटा, पढ़े हैं, तो वही तो है यहाँ पे। बस यहाँ पे थोड़ा बड़ी वैल्यू आ गई है। एक्स की जगह पे क्या, एक्स माइनस वन अपॉन के एक्स माइनस टू है। ठीक है सर, तो लगा दो इसको फॉर्मूले को बेटा। तो लगाएंगे तो टेन इनवर्स होगा सर, एक्स की जगह पे ये पूरा आएगा, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन के एक्स माइनस टू आएगा। ठीक है सर, और बाई की जगह पे ये पूरा आएगा। ठीक है, प्लस के एक्स प्लस वन अपॉन के एक्स प्लस टू आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में बेटा वन माइनस एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे ये पूरा आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन के एक्स माइनस टू। ठीक है, और क्या है बेटा, एक्स प्लस वन अपॉन के एक्स प्लस टू। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, अब तो समझ में आ गया धीरे धीरे ये। अब बात समझ में हमारे आ रही है सर धीरे धीरे। बस ये सिंप्लीफाई करना है, बात खत्म कर देनी। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, पाई बाई फोर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर दो बेटा। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, इधर एलसीएम ले लो, इधर का इधर ले लो, तो ये आएगा टेन इनवर्स। तो बेटा ये आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, प्लस की एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ये हो गया। ठीक है, ये एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू एलसीएम में आ जाएंगे, तो यहाँ भी एलसीएम में आएंगे, तो कट जाएंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ सर, लिख दो, हमने कन्फ्यूज हो जाएंगे। लिख देता हूँ, इसका एलसीएम यही तो आया था, एक्स माइनस टू और इंटू एक्स प्लस टू, यही तो एलसीएम आया था अपॉन में। इसकी दोनों की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एलसीएम लेके ना, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस के एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और अपॉन में क्या है बेटा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, यही तो है। और ये हो गया इक्वल टू में क्या चल रहा है, पाई बाई फोर चल रहा है। सर इतना लंबा चौड़ा होगा? अरे कुछ लंबा चौड़ा नहीं बेटा, एक्स वाई तो काटने हैं, इससे ये कट गया। ठीक है, अब बस क्या बचा आपका, अगर ये कट गया है तो बेटा ये बचा, तो एक बार और लिख लेता हूँ मैं इसे साफ सुथरा सा, तो मज़ा आ जाए ना। ऊपर ये बचा बेटा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, प्लस के एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस टू अपॉन, नीचे क्या बचा बेटा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस के एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो यही तो बचा है आपका। बस इसे सॉल्व कर लो। इक्वल टू में क्या चल रहा है, पाई बाई फोर चल रहा है। पाई बाई फोर मत भूल जाना, कहीं भूल जाओ सर, भावनाओं में आके भूलना नहीं बेटा, है ना। तो इसका बताओ मुझे, अब इसे सॉल्व करके बताओ मुझे। तो ध्यान से देखना बेटा, मल्टीप्लाई करनी है बस, आपको कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं लिख दूं, क्या होगा, क्या करा बेटा हमने, सही करा है सब कुछ। चलो कोई बात, सही करा है ना, ठीक है। इसकी में मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस के टू एक्स माइनस के टू। अब फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस के एक्स स्क्वेयर माइनस के टू एक्स प्लस के एक्स माइनस के टू, और अपॉन में अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा बेटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के फोर बन जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस के वन बन जाएगा ये। ठीक है ना, बस सिंप्लीफाई हो गया ये। अब बेटा एक काम करो, टेन इनवर्स को उधर ले जाओ। अब यहाँ पे कुछ कटेगा तो काट दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर तो ये आ जाएगा बेटा टू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस टू एक्स से माइनस टू एक्स कट गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, और क्या बचा, माइनस के चार बचा। यहाँ पे क्या करना,
ये कट गया बेटा, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, और इस 10 को इधर ले जाएंगे, 10 पाई/4 हो जाएगा, 10 पाई/4 हो गया। ठीक है सर, और सिंप्लीफाई करो बेटा, 2 कॉमन ले लें क्या सर, तो क्या 10 पाई/4 की वैल्यू लगा दो, 1 हो जाएगी बेटा, तो ये 2x² माइनस के 4, 10 पाई/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 में जाके -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, तो 2x² इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1। ठीक है ना, 1 आ गया, और x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो सर ये तो रूट के अंदर आ जाएगा, रूट 1/2 प्लस माइनस आ जाएगी, रूट के अंदर +-2 आ जाएगी। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या काम करा बेटा, एक बार और समझेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करा, बड़ा बस सिंप्लीफाई करते हुए चले गए हमें से, वही करा है हमने यहाँ पे। इस तरीके का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे tan इनवर्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पूरी ये है, और y की वैल्यू क्या है, पूरी ये। बस इसे सॉल्व करते हुए चले गए, ध्यान से आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो वो 10 पाई/4 हो गया, और 10 पाई/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है सर, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्या है बेटा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, साइन 2 पाई/3, साइन 2 पाई/3। ठीक है, अब बेटा यहाँ ऐसे मत करना सर, साइन से साइन कंपेयर हो गया 2 पाई/3, पर 2 पाई/3 साइन की रेंज में भी तो पढ़ना चाहिए सर, साइन की रेंज तो वही थी -पाई/2 से पाई/2। भाई साइन की रेंज क्या थी, पाई/2 से लेकर -पाई/2 से लेकर पाई/2, अब उस रेंज में तो 2 पाई/3 आता नहीं है, तो कहीं ऐसे साइन से साइन कंपेयर कर दो सर, ये तो बड़ा आसान था। नहीं बेटा, 2 पाई/3 साइन इनवर्स की रेंज में पढ़ना चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, -पाई/2 से पाई/2 थी, तो उस रेंज में भी तो पढ़ना चाहिए। हाँ सर, बात तो सही कही आपने। ठीक है, तो एक काम करो, अगर उस रेंज में नहीं पढ़ रहा है ना, तो साइन इनवर्स, तो एक काम करो बेटा, साइन, इसे एक काम करो, पाई माइनस कर दिया करो, तो पाई माइनस के, तो ऐसे करो, पाई माइनस के पाई/3 कर दो, तो देखो 3 पाई में से 1 पाई गया, तो 2 पाई/3 ही तो आ गया। हाँ सर, ये तो आ गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया हमने ये। कहाँ पहुंचा दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई/3 हो जाएगा बेटा ये, तो साइन इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा, साइन पाई/3 आ जाएगा, साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा, तो आपका आंसर पाई/3 आ जाएगा। बस समझ में आया, नहीं आया? ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा मैं नंबर देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज छोड़ देंगे, है ना, 6375188464। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे, अपना नाम लिख के और क्लास का नाम लिख के। ठीक है ना, मैसेज छोड़ देंगे। चलिए जी, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, अब आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, tan इनवर्स tan 3 पाई/4, tan 3 पाई/4 ये है। ठीक है ना, tan 3 पाई/4, ये बात क्लियर होगी। हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा ऐसे मत कर देना सर, tan से tan कंपेयर कर दे, आंसर आ गया 3 पाई/4। नहीं बेटा, tan की रेंज में भी तो आना चाहिए, और tan की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स, देखो भूल मत जाना आप इन चीज़ों को। जैसे यहाँ साइन इनवर्स की रेंज मैंने बताई थी बेटा, tan इनवर्स की रेंज ऑफ tan इनवर्स, ये पीछे पड़ गए हैं हम, रेंज ऑफ tan इनवर्स याद है आपको, -पाई/2 से लेकर पाई/2 होती है। ठीक है ना, अब इस रेंज में तो ये पड़ेगा ही नहीं 3 पाई/4, तो नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे तो tan इनवर्स, यहाँ पे tan करो बेटा, और यहाँ पे पाई करो, और माइनस के पाई/4 करो। अब देखो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो tan 180 माइनस थीटा, तो कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स माइनस के tan पाई/4 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। tan से tan, और ये tan को इधर, माइनस को इधर ले लेते हैं हम, तो tan इनवर्स और tan माइनस के पाई/4 हो जाएगा बेटा, ये हो गया, इधर ले लिया हमने। तो tan से tan कंपेयर करा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के पाई/4 आ जाएगा। इतना आसान सर? हाँ, आसान बना दिए बेटा हम।
कर लीजिए इसे, नोट कर लो बेटा, इसे नोट कर लीजिए आप। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। कर लिया बेटा नोट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा? कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस 7 पाई बाई 6 ये है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, कॉस से कॉस कंपेयर मत करने देना। देखो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है। क्या होती है? 0 से पाई। 0 से पाई 7 पाई बाई 6 पड़ता है बेटा 210। तो 0 से 180 के बीच में कहीं 210 आएगा? नहीं आएगा, तो ये रेंज में आएगा ही नहीं। तो फिर क्या करें सर? रेंज में नहीं आएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है सर, कॉस। अब यहाँ पे लिखो बेटा, क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक काम करो, 2 पाई माइनस के 5 पाई बाई 6 करो, है ना, तभी तो बनेगा। देखो 6 दूनी 12, 12 पाई में से 5 पाई गई तो 7 पाई, 7 पाई बटे 6 आ गया। तो कॉस 360 माइनस की थीटा किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है जी। कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा सर कॉस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस से कॉस कंपेयर हो गया तो ये आ गया 5 पाई बाई 6 आ गया। बस ये आंसर हो गया आपका। बड़ा आसान है सर ये तो। हाँ बेटा आसान तो है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जी? ये है बेटा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 वैल्यू किसकी होती है? माइनस के पाई बाई 6 ही। माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में पड़ेगा बेटा, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। और ये अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो इसे, साइन पाई बाई 3 माइनस के, बेटा माइनस के पाई बाई 6 होती है इसकी वैल्यू, है ना, माइनस के पाई बाई 6। पीछे की क्लास से देखेंगे तो समझ में आएगा सारा, है ना। साइन इनवर्स माइनस 1/2 की पहला चैप्टर देखेंगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा साइन पाई बाई 3 प्लस की पाई बाई 6 हो जाएगा ये, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। जब सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो 6 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है सर, 6 एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? 2 पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे कितना है? साइन है। तो ये साइन 3 पाई 3 6 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा बेटा? साइन पाई बाई 2 बन जाएगा। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आंसर कितना आ गया जी? 1 आ गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बेटा? टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस के कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये बेटा रेंज में कॉट के इनवर्स, कॉट की रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है। तो ये रेंज में आएगा, बोलो जल्दी। तो ये आएगा बेटा 5 बाई पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। भाई ये वैल्यू किसकी होती है? पाई बाई 6 की। तो इसे पाई माइनस के पाई बाई 6 कर दो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए, ये पाई बाई 3 आएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, ये समझ लो आप। तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। इसे सॉल्व कर लो बेटा। तो 2 पाई माइनस के 5 पाई बाई 6 आ गया। तो ये कितना बचा बेटा? तो ये बचा माइनस के 3 पाई बाई 6, और 3 से ये कट गया तो माइनस के पाई बाई 2। तो बस माइनस के पाई बाई 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। रेंज का ध्यान रखना, पहला चैप्टर पढ़ना बेटा कि कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है। ये आता है माइनस के पाई बाई 6 आता है, तो हमने पाई माइनस के पाई बाई 6 कर दिया, ठीक है ना। तो उससे निकाला है। एक क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज होगी बेटा खत्म। और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस के कॉट इनवर्स 3/2, और ये आपका होमवर्क है।
तो इसे आप करके देखेंगे, नहीं होगा तो मैंने आपको नंबर दे दिया बेटा कि व्हाट्सअप करके बताएंगे जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी। 6375188464 ये वाला, ठीक है। चलिए, तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री माय डियर कंप्लीट हो गया है। अब आपका अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को लाइक और शेयर सपोर्ट करना है पूरा फुल्ली, ठीक है ना। आपको जीवन में कुछ करना है तो आप एक ही चैनल से आप पूरी कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हो, कंपटीशन की भी और अपने बोर्ड एग्जाम की भी। चलिए, तो अगली क्लास में मिलेंगे बेटा नए चैप्टर के साथ में। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।